हैव यू बीन? इसका आंसर अब आपको इंग्लिश में ही करना है। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आप इंग्लिश में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। बेसिक चीजें जैसे इस हमार वॉज और हैज हैव के बड़े बड़े सेंटेंसेस कैसे मुंह पे लेके आए, जो डर लगता रहता है कहीं हम गलत इंग्लिश तो नहीं बोल रहे, वो डर कैसे खत्म करना है, सबकी बढ़िया से प्रैक्टिस कराने वाला हूं। 4 चांद हम आज अपनी इंग्लिश में लगाने वाले हैं। तो अपने इस सफर को जो हमने शुरू किया है इंग्लिश बोलने का, उसे और आगे लेके जाते हैं। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल जियो सर। दोस्तों शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए ये एक स्पोकन कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसकी ये सेकंड क्लास है। आपने अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो कमेंट में पिन कर रखा है लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। प्लेलिस्ट बना रखी है 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज के नाम से, आप वहां जाके फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं यार, मैं तुम्हें रियल लाइफ सिचुएशन में डाल रहा हूं, ठीक है, और तुम्हें वहां इंग्लिश बोलनी है। रेडी हो क्या? कर सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ सिचुएशंस बताई थी, 4-5 ऐसी सिचुएशन बताई थी कि जहां आपको कुछ सिलेक्टेड मैंने सेंटेंसेस लर्न कराए थे, हमने प्रैक्टिस किए थे, याद है? अब समय आ गया है कि आप वो सेंटेंसेस यहां बोले। देख सकते हो यहां पे एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं। अब बात की शुरुआत करनी कैसे करोगे? मान लो तुम लड़का हो, तुम सब लड़का हो, लड़की भी लड़का है, तो यहां पहला वर्ड क्या मुंह से निकलना चाहिए? बोलो, अभी बोलो, बोल दिया? हाँ, क्या होना चाहिए? हे। कैसे शुरू कर सकते हो? हे, हेलो, ऐसे शुरू कर सकते हो। क्लियर है? लड़की का क्या जवाब होना चाहिए? अब तुम बोलो, अगर तुम लड़की हो तो क्या बोलोगे? हेलो, तुम भी सामने से बोलोगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो क्या होना चाहिए, इंग्लिश में तुम्हें बोलना है। क्या होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा यही होना चाहिए, हाउ हैव यू बीन, या फिर हाउ आर यू डूइंग। क्या दिमाग में आ रहा था? लर्न किया हुआ था, बिल्कुल दिमाग में फटाक से मुंह से निकल रहा है, हाउ हैव यू बीन, हाउ यू डूइंग, ऐसे करके। ठीक है, अब तुम्हारा रिप्लाई क्या होना चाहिए? सोचो, यहां रिप्लाई दो, क्या होना चाहिए? माइंड में आ रहा है, आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग फाइन, ये आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सोच के रखो, हाउ अबाउट यू। लड़की ने बोला आई एम डूइंग फाइन, हाउ अबाउट यू, तुम बताओ तुम्हारे बारे में क्या है, तुम कैसे हो। उसने हालचाल पूछा था, तुमने अपना बता दिया था कि भाई मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं, तुम कैसे हो, तुम अब अपने बारे में बताओ। तो अब इसका जवाब क्या होना चाहिए? आई एम ऑल्सो डूइंग फाइन। क्या तुम्हारे मन में भी ये आंसर आ रहा था? ये सेंटेंस मुंह पे आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या था, अब जैसे हमने हाउ हैव यू बीन यूज किया था, इसकी जगह हाउ आर यू भी यूज हो जाता है, लेकिन हाउ आर यू बहुत कॉमन है, वो मत करना, इंप्रेसिव लगता है हाउ हैव यू बीन या हाउ आर यू डूइंग, तो आप ये ज्यादा इस्तेमाल करना। और एक और हो सकता है, व्हाट आर यू अप टू, ये भी पढ़ा था ना हमने कि तुम बताओ क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, उसके लिए व्हाट आर यू अप टू हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं, मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट में लेके चल रहा हूं ऑर्डर करने के लिए। क्या कर सकते हो? आ जाओ, जस्ट इमेजिन, लेके चलते हैं भाई। मान लो तुम एक वेटर हो, ऑर्डर लेने आए हो, तो तुम्हारे पास पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए? सोच के रखो, क्या होना चाहिए? तुम किसी से बोलना चाह रहे हो कि आप क्या खाना पसंद करोगे, ऐसा कुछ बोल दिया। हाँ जी, क्या सेंटेंस होना चाहिए? गुड इवनिंग, किसी को एड्रेस करोगे, जो भी है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये कर दोगे, हेलो हाय बोलोगे, और फिर वुड यू लाइक सम हेल्प, कि क्या आपको कुछ हेल्प की जरूरत है, कुछ चाहिए आपको। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? मान लो आप ये बैठे हो, आप क्या बोलोगे? कैन आई हैव सम, और लगाते चले जाओ। क्या याद आ रहा है? सबको याद आ रहा है, मुंह पे आ रहा है, कैन आई हैव सम बर्गर, कैन आई हैव सम टी, आइसक्रीम, जो भी दिखेगा कैन आई हैव लगा के हम बोल डालेंगे। ये काम क्या सब लोग कर पा रहे हो? पहले सिर्फ इतना जवाब दो। बहुत बेसिक है, आसान है। अरे भाई साहब, ये आसान ही लोगों से नहीं होता है। रियल लाइफ में कितनी बार आप ये बोलते हो? पता सबको होता, बोल नहीं पाते, मुंह पे लेके आओ। लेके आगे, ठीक है, ऐसे ही। अब ये जवाब क्या देंगे? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक, सामने से सवाल आया कि मैं आपको ड्रिंक ऑफर करूं, तो जवाब क्या होना चाहिए? क्या जवाब होना चाहिए? नेक्स्ट क्या पूछोगे आप उसका कॉस्ट पूछोगे ना। तो कॉस्ट पूछने के लिए बताओ हमने क्या लर्न किया था? किसी चीज की कीमत जानने के लिए इंग्लिश में कैसे पूछते हैं? बताओ। हाँ जी, ये रहा, हाउ मच डज इट कॉस्ट, कि ये कितने का है। सिर्फ हाउ मच से भी काम चल जाता है, लेकिन हाउ मच डज इट कॉस्ट थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, ज्यादा पढ़े लिखे लगोगे। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये कॉस्ट बता देगी, कॉस्ट बता दिया, इसने 250। अब आदमी नेक्स्ट बात क्या पूछता है? डिस्काउंट की पूछेगा। बताओ डिस्काउंट का कैसे पूछोगे? तुम बताओ, बोलो अभी दिमाग में आ रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में हो तुम्हें पूछना है डिस्काउंट कितने का है, पूछोगे कैसे? इज देयर एनी डिस्काउंट, कि क्या कोई डिस्काउंट है इसके ऊपर। तो इसके लिए क्या सेंटेंस था? इज देयर अ डिस्काउंट। मुंह पे लेके आओ, लेके आ रहे हो। अभी क्या जवाब देगी? जो भी जवाब देना होगा, नो, यस, जो भी होगा। इन्होंने बोल दिया नो मैडम, बात खत्म यार, कोई डिस्काउंट नहीं है।
चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां तुम किसी कॉफी शॉप में, मैं तुम्हें लेके आ गया हूं, जाओ ऑर्डर दो, मेरे लिए कॉफी का ऑर्डर दो, जाओ चलो पहुंचो और बोलो क्या बोलोगे, सबके सब चलो शुरू हो जाओ। हां जी, यही लाइन होनी चाहिए, कैन आई हैव सम कॉफी। हां जी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। किसी आइसक्रीम पार्लर ले गया हमें, क्या जवाब दोगे? वहां कैसे आइसक्रीम ऑर्डर करोगे? पहुंचो, बिहार से पहुंचो, कानपुर से पहुंचो, इलाहाबाद से पहुंचो, गुजरात से पहुंचो, उड़ीसा, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, सब पहुंच जाओ आइसक्रीम पार्लर। और पहला तुम्हारा सेंटेंस क्या होना चाहिए? कैन आई हैव, और जो भी आइसक्रीम तुम्हें चाहिए, कैन आई हैव अ वनीला, क्या मैं वनीला ले सकता हूं? या जो भी आपको कौन चाहिए तो कौन, कैन आई हैव लगा के क्या मैं पूछ सकता हूं? बिल्कुल पूछ सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर तुम्हें पकोड़े चाहिए, मिठाई चाहिए, कैन आई हैव सम रसगुल्ला, कैन आई हैव सम स्वीट्स, कैन आई हैव सम कोल्ड ड्रिंक, कैन आई हैव सम जो भी कॉफी, टी, जो भी आपको खरीदना है वहां जाके आप ऐसे कैन आई हैव। अगर एक चीज है तो फिर बर्गर, कैन आई हैव अ बर्गर, कैन आई हैव अ पिज्जा, कैन आई हैव सम चाउमीन या नूडल्स। इस तरह से हम ऑर्डर कर सकते हैं। क्या 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 आप सभी इस लायक हो गए हो कि ऑर्डर देने में तो अब दिक्कत नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही ना? आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसे ही रसगुल्ला, मिठाई विठाई तो हो गई भाई। अब किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, यार यू आर लुकिंग वेरी गुड, क्या इंग्लिश बोल रहे हो, तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कहां से सीखी? अब तुम अरे ऐसे शर्माना नहीं है, जवाब देना। क्या जवाब होना चाहिए? क्या जवाब होना चाहिए? तारीफ हो रही तुम्हारी, सब लोग बोलो, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। क्या बोलना है? थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। हाँ जी लिख दिया था, हाँ जी, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। ये आपको बोलना है। प्लेजर बोलो, प्लेजर, प्लेजर बोलो मेरा बच्चा, प्लेजर नहीं प्लेजर। ठीक है, प्लेजर बोल दिया। सो नाइस ऑफ यू या सो स्वीट ऑफ यू भी साथ में ऐड कर देंगे। ये सब हमने सीखा हुआ था, प्रैक्टिकल लाइफ में अब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको किसी बुरी खबर के बारे में पता चला, उसके चोट लग गई, उसके परदादा जी का देहांत हो गया, उसका एग्जाम छूट गया, क्या बोलोगे? क्या नेक्स्ट लाइन आपके माइंड में क्या होनी चाहिए? हां जी बिल्कुल सही, अरे बहुत बुरा हो, दैट्स वेरी बैड, ऐसे बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, हमने क्या याद किया है? आई एम सो सॉरी टू हियर दिस, मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूं ये सुनने के बाद। ये सब आ रहा है। अब किसी को ऑफर करना है, ऑफर करना है क्या कि क्या आप ये खाना पसंद करोगे, या कुछ इस तरह से ऑफर करना है। उसके लिए क्या क्या हमने क्या सीखा था? क्या सीखा था? वुड यू लाइक या डू यू वांट सम। डू वाले से भी हमने सीखे थे कि डू यू वांट सम कॉफी, डू यू वांट सम आइसक्रीम, डू यू वांट सम टी। इस तरह से हम पूछ लेंगे। नेक्स्ट, और कैसे पूछ सकते हैं? कैन आई ऑफर यू ड्रिंक, क्या मैं आपको एक ड्रिंक ऑफर कर सकता हूं? क्या एक ड्रिंक लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे? कैन आई ऑफर यू सम टी, कॉफी। ऐसे करके कैन और डू से भी हमने लर्न किए थे। बार बार एक ही सेंटेंस बोलते रहोगे ना तो बोर भी हो जाओगे और फिर थोड़े से प्रिडिक्टेबल भी लगोगे। तो आपने क्या करना है? डिफरेंट डिफरेंट ये इस्तेमाल करने हैं। और क्या तरीका हो सकता है? वुड यू लाइक सम हेल्प, या वुड यू लाइक सम कॉफी, वुड यू लाइक सम कोल्ड ड्रिंक। ये हम आराम से पूछ सकते थे। वुड यू लाइक टू ट्राई दिस, क्या आप ये लेना पसंद करेंगे, ये ट्राई करना पसंद करेंगे? दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का एक कॉमन डाउट आता है कि सर जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं ना तो हमें लगता है कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे, और इसी वजह से हमें ना कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऐसा जानते हो क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम पहले हिंदी में सोचते हो, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, और फिर तुम्हें डर लगता रहता है कि यार अब गड़बड़ हो गई है। इसलिए याद रखो, जब तक मैं आपसे नहीं कहता कि आपको अपनी तरफ से कोई सेंटेंस बनाना है सोचकर, ट्रांसलेट करके, तब तक मत बनाना मेरे दोस्त। जिस क्लास में मैं कह दूं कि हां अब से बनाना शुरू कर दो, तब से ही बनाना है। इतने क्या करना है? जो बेसिक चीजें मैंने कही है ना, ये जो कॉमन सेंटेंसेस मैंने तुम्हें बोले हैं कि ऑर्डर कैसे देना है, हालचाल कैसे पूछना है, कब हाउ हैव यू बीन बोलना है, कब कैन आई गेट सम बोलना है, कब वुड यू लाइक सम हेल्प ऐसे बोलना है, ये सब तुम्हें एकदम, जिसे कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर घुला हुआ होना चाहिए। इसे तो पी जाओ। अगर मैं एक सेकंड में बोलूं ना, एक मिनट बोल के दिखाओ, एकदम से जवाब आना चाहिए। कैन आई गेट सम, एकदम ऐसे होना चाहिए। हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, ऐसे होना चाहिए। ये मुंह पे एकदम लेके आ जाओ। इसमें तो फिर डाउट नहीं आएगा ना, इसमें तो डर नहीं लगेगा। क्यों? ये तो मैंने सिखाया तुम्हें, इसमें तो कोई ग्रामर की गलती नहीं है, इसमें तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। इतना कर रहे हो ना, इतना कर लो, मेरे ऊपर बाकी काम छोड़ दो। अब मैं क्या कराने वाला, अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं तुम्हारे ना पंखों को उड़ान देने वाला हूं। मैंने आप सबके सामने यहां कुछ सेंटेंसेस या कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं। हाँ जी लिखे हुए हैं। इनकी मदद से अब जो आप पहले बोल रहे थे ना, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट, उसी छोटे सेंटेंस को आप बहुत बड़ा सेंटेंस बना सकते हो। आपको एक तरीका, एक स्टार्ट मिल जाएगा बोलने का। कैसे? सुनो, जितनी भी हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो कुछ ऐसी कॉमन लाइंस है जो हम रिपीट करते हैं, जो हम जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो हम बोलते ही बोलते हैं। और ये ना कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मेरी जितनी आज तक की जिंदगी है ना, मैंने उसमें जो नोटिस किया लोगों को
कि जब वो स्पोकन कर रहे होते हैं, जब वो स्पीकिंग कर रहे होते हैं इंग्लिश, तब वो क्या बोल रहे होते हैं। मैंने वो नोटिस करते हुए तुम्हारे सामने कुछ निकाल के रखे कुछ सेंटेंस। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, आई डोंट थिंक, ये हमेशा बोला जा सकता है, आई डोंट थिंक ही इज ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक ही इज एंग्री, आई डोंट थिंक शी इज ब्यूटिफुल, आई डोंट थिंक ही इज हैंडसम। मुझे नहीं लगता, इसकी हिंदी क्या निकलती है वैसे, कि मुझे नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं सोचता। या फिर फॉर मी का मतलब क्या है, मेरे लिए, या मैं सोचता हूं, इसकी भी जो हिंदी निकल रही है, मतलब निकल रहा है, सेंस वो यही होता है कि फॉर मी यानी मैं ऐसा सोचता हूं या मुझे लगता है। तो फॉर मी बोलो, कभी आई डोंट थिंक बोलो, जब आपको नहीं लगता तो आई डोंट थिंक, या आई थिंक, या फॉर मी। ऐसे आई टेल यू व्हाट, हमेशा कोई भी बात बोलने से पहले आई टेल यू व्हाट बोल डालो। आई टेल यू व्हाट इट्स वेरी ब्यूटिफुल, I tell you what, it's great. I tell you what, it's a great idea. I tell you what, he's handsome. I tell you what, she's tall. I tell you what, I'm very happy. I tell you what, she's sad. I tell you what, he's brilliant. देखो कितने सारे सेंटेंस और देखो कितने बड़े बड़े बन गए। कभी भी बोल सकते हो ना ये, हाँ बोल सकते हैं। ऐसे I won't say, एक और लाइन, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, I won't say he is honest, मैं ऐसा नहीं कहूंगा वो honest है। I won't say he is a thief, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो चोर है। ऐसे करके I won't say का इस्तेमाल करना है और बोलते चले जाना है। You know what कहीं भी लगेगा, you know what कहीं पे भी लगेगा। जैसे I tell you what, ऐसे you know what, तुम्हें पता है क्या। ऐसे जब हम किसी को कुछ बताएंगे ना, हमेशा बोलना शुरू करो you know what, you know what, you are brilliant, you know what, he's a liar, you know what, I am thirsty, you know what, she loves you, you know what, I hate him। ऐसे करके, क्या तुम्हें पता है, ऐसे करके ये वाला फ्रेज आता है, घोल के पी जाना है। अब करना क्या है सर, ये हम इस्तेमाल कब करेंगे, सोचना नहीं है कब करना है, इनका इस्तेमाल हमें जबरदस्ती करना है। जब भी आपको इंग्लिश में बोलने की जरूरत पड़ेगी, जब भी आपको अंग्रेजी बोलनी, इंग्लिश बोलनी है, ये जबरदस्ती घुसाने, ठूसने, ये नहीं कि नहीं जो मेरा दिल चाह रहा है मैं ट्रांसलेट करूंगी हिंदी में और वो बोलूंगा, नहीं, ऐसे कभी नहीं सीख पाओगे मेरे दोस्त। जितने फ्लुएंट स्पीकर्स हैं, फ्रॉम शाहरुख खान टू विराट कोहली, फ्रॉम अमिताभ बच्चन जी टू दिलीप कुमार, या किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, वो सब यही करते हुए आए हैं। क्या कि कुछ सिलेक्टेड ये फ्रेजेस उनके यहां और यहां एकदम एकदम मुंह पे होते हैं। आई टेल यू व्हाट ऐसे करके बोलते हैं, आई डोंट थिंक ऐसे करके, वो हिंदी में नहीं सोच रहे हैं। आपको भी वही करना है। ये जो मैं तुम्हें क्लासेस दे रहा हूं ना भाई, ये बहुत हाई लेवल की चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। जो इंसान जैसे पीएचडी करता है ना चीजों के ऊपर, मैंने वही रिसर्च पूरी तुम्हारे भाई ने करके रखी हुई है और वो तुम्हारे लिए मैं निकाल के लाया हूं। भाई साहब ड्रामेटिक चेंज आएगा तुम्हारे अंदर, एक बार करके तो देखो। क्या, अगेन आई रिपीट, ये नहीं सोचना कि कब बोलना है, जब भी बोलना है, हमेशा ये बोलना ही बोलना है, याद रखो। क्लियर हो गया, आ जाओ। ऐसे ही लेट मी टेल यू, ऐसे किसी और को बताने के लिए एक और वर्ड है, मैं तुम्हें बता देता हूं। लेट मी टेल यू, मुझे बताने दो। लेट मी टेल यू ही इज वेरी एंग्री, लेट मी टेल यू ही इज पुअर। ऐसे करके आप कोई भी बात बताना चाहो। इफ आई आस्क यू, ये थोड़ा अलग है। अगर मैं तुमसे पूछूं, इफ आई आस्क यू अबाउट हिम, ऐसा हो सकता है। इफ आई आस्क यू, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन फिर पूछ लो। इफ आई आस्क यू व्हाट्स द करेंसी ऑफ चाइना, इफ आई आस्क यू हाउ इज शी, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अरे वाह वाह वाह, मेरे फेवरेट में से एक, सच बोलूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। भाई किसी भी तरह का सेंटेंस उठा लो, ये जो ऑनेस्टली स्पीकिंग है ना, हर जगह तुम्हारी हेल्प करेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कुछ भी बताना है अपने बारे में, किसी और के बारे में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, शाहरुख खान इज माय फेवरेट एक्टर, ऑनेस्टली स्पीकिंग अक्षय कुमार इज माय फेवरेट कॉमेडियन, ऐसे करके जो बोलना है बोल डालो। ऑनेस्टली स्पीकिंग डियर सर इज माय फेवरेट टीचर, ऐसे बोल दो। वैसे तो ये सच ही है ना, प्यार करते हो ना बहुत सारा, हाँ बस ये चाहिए होता मुझे तुमसे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये वो देखो, मैं बहुत सारे लिख सकता था, कहीं बहुत सारे नहीं है, ये बहुत थोड़े से हैं, लेकिन अगर तुमने इन्हें अप्लाई करना शुरू कर दिया, मैं लिख के देता हूं। तुम दूसरी क्लास है ना, आज दूसरी क्लास में ऐसा लगेगा कि कहीं 2 महीने से तुम कहीं जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, ये इतना रिजल्ट दे देगा तुम्हें। बट मेरी बात बस कहना, मेरा हाथ जोड़ के कह रहा हूं यार, कहना मान लो। अगर मैंने बोला है कि इन्हें घोल के पीना है, प्रैक्टिस करना है, तो करना है। कैसे प्रैक्टिस करोगे, अब सुनो। प्रैक्टिस का तरीका बताता हूं, टेक्निक बताता हूं, जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने सारे वर्ड डाले थे, ये सारे वर्ड्स थे, और मैंने कहा था ही, शी, आई, वी, यू ऐसे लगा के, इज ए, मार और वॉज वर्ड लगा के इनकी प्रैक्टिस करो। हमने ऐसे तो प्रैक्टिस करी थी। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, ऐसे तो किया था। ऐसे ही इज डिलीजेंट, ही इज नॉट डिलीजेंट, इज ही डिलीजेंट, ऐसी तो हमने प्रैक्टिस की थी, बिल्कुल की थी।
ये जो मैंने अभी फ्रेजेस बताए हैं, कैसा रहे अगर इन फ्रेजेस को मैं इसमें ऐड कर दूं? आई मीन, लेट मी टेल यू ही इज हैप्पी, आई वोंट से ही इज एंग्री, और कौन से और कौन से और कौन कौन से, आई वोंट से हो गया, लेट मी टेल यू, आई डोंट थिंक, फॉर मी, ये जितने भी मैंने बोले थे, क्या वो सारे मैं इनमें अप्लाई कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। हाँ जी, हाँ जी, ये जी लगा लो, आई डोंट थिंक, फॉर मी, आई टेल यू व्हाट, आई टेल यू व्हाट, ही इज, शी इज गॉर्जियस, ही इज ब्रिलियंट, ऐसे करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही, यू नो व्हाट, शी इज वेरी एंशियस, ऐसे करके आपको बनाने हैं। ये सारे प्रैक्टिस करने हैं, इनके नेगेटिव भी और इनके पॉजिटिव भी। इंटरोगेटिव ना भी बनाओ तो चलेगा, इंटरोगेटिव की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव बना लो। इफ आई आस्क यू इज ही एंग्री, ऐसे करके बना सकते हैं इंटरोगेटिव का। क्या अगर मैं तुमसे पूछूं क्या वो एंग्री है, ऐसे करके। ऐसे ऑनेस्टली स्पीकिंग तो फिर किसी में भी लग जाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट्स ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली स्पीकिंग शी इज अ लायर, ऑनेस्टली स्पीकिंग ही लव्स मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग ही इज वेरी रिच, ऑनेस्टली स्पीकिंग ही लव्स अस, ऐसे करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। प्रैक्टिस करनी है। कितनी प्रैक्टिस करनी है? इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये तुम्हारी जुबान पे आ जाए। आज की क्लास से लेके आखिरी क्लास तक ये सब प्रैक्टिस होंगे, और ये तुम्हारे बड़े भाई का तुम्हारे लिए ऑर्डर है, और तुम्हें मेरा मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने चैलेंज लिया इंग्लिश बोलने का, और उसके लिए ये दवाई है, ये मैंडेटरी है कि ये वाली गोली डेली खानी है। कम से कम तुम रोजाना 1 घंटा बोलने की प्रैक्टिस करोगे, और जिसके अंदर ये जरूर शामिल होंगे ये सारे। चाहे देखकर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, वर्ड्स अगर शॉर्ट हो जाते हैं, नहीं याद आता, हो जाता है कभी कभी कि ये वाले वर्ड याद नहीं आ रहे, टेस्टी टर्न, टायर्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी टायर्ड, ऐसे बोलो, ये बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज हमने एक नई चीज सीखी, हमने कुछ नए फ्रेजेस सीखे हैं जो कि जान डाल देंगे हमारी स्पोकन के अंदर। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, हाई। आई वोंट से जब ऐसे बोलोगे ना चीख कर, भाई साहब चेहरे पे ना घबराहट नहीं होगी। क्यों? मुझे पता है इसकी ग्रामर सही है, इसमें मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, कर रही हूं। मानते हो ना? मानते हो ना? सॉरी, थैंक यू, हेलो बोलते हुए कभी हमें घबराहट हुई है? नहीं हुई। ऐसे जब ये सब बोलेंगे इनके साथ, तो इसमें भी हमें घबराहट नहीं होगी। ठीक है, अब और क्या कराऊंगा मैं? अब मैं तुम्हें कुछ ग्रामर की चीजें उनकी प्रैक्टिस कराता हूं। आइए देख दोस्तों, अब देखते हैं दिस, दैट, दीज और दोज, इनके इस्तेमाल कहां होते हैं। फिर हमारा जो बेसिक वाला पार्ट है ना, वो एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं ये कैसे यूज होना है। भाई दिस का मतलब हिंदी में होता है यह, कोई चीज तुम्हारे आगे बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने पास में रखी हुई है, उसको बोल देंगे दिस। जैसे दिस इज अ चेयर, ये एक चेयर है। दिस इज अ कैट, ये कैट है, बिल्कुल आंखों के सामने, जैसे आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, कोई चीज दूरी पे है, कोई चीज दूरी पे है, उसके लिए दैट इस्तेमाल होता है, जिसकी हिंदी निकलती है ये। तो यह और ये डिफरेंस होता है दिस में और दैट में। दैट आपकी आंखों के सामने नहीं होती, दूर होती है, बस बात हो रही होती है, पता होता है कौन सी चीज है, बट आपकी आंखों के सामने वो नहीं होती। इतना क्लियर हो गया। और दोनों ही ना किसी एक चीज को दिखाते हैं, एक से ज्यादा चीज को नहीं दिखाते, प्लूरल को नहीं, एक सिंगुलर को दिखाता है। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? हमने सेंटेंस बनाया था, जैसे ही इज ऑनेस्ट, ऐसे बनाया था, या फिर शी इज ब्यूटीफुल। हमने इसे मार के इस्तेमाल करते खूब बनाए ना। अब यहां पे तो हम ही को कह रहे थे, कोई लड़का था, कोई लड़की थी, उसको ब्यूटीफुल बता रहे थे, है ना। अब मेरे को ना लड़के की बात करनी ना लड़की की बात करनी, कोई ऐसी चीज है, लकड़ी है, लकड़ी की बात थोड़ी होगी, कोई चेयर है, अब वो कोई ना लड़का होता लड़की, मैंने क्या बोला, बस वो सामने पड़ा हुआ था वो चीज, तो मैंने क्या बोल दिया, दिस लगा दिया, दिस इज ब्यूटीफुल। या फिर पास में नहीं था, कहीं दूर था, आंखों में नहीं दिख रहा था, तो दैट इज ब्यूटीफुल, कि ये ब्यूटीफुल है, दैट्स ग्रेट। ना वो लड़का है ना वो लड़की है, तो उसके लिए हम क्या दिस या फिर दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगर बिल्कुल सामने है, पास में है, तो दिस है, और अगर पास में नहीं है तो दैट लगा देते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, दैट इज अ ग्रेट आइडिया, ऐसे करके। दैट इज ऑसम, ये ऑसम है। जो भी बात हुई है, जो सामने नहीं है बट बात हो रही है, ख्यालों में हो रही है, दैट इज ऑसम। जो भी तुमने चीजें बताई है, तो ये का मतलब निकालता है हमारा कौन, दैट। दिस से ज्यादा इस्तेमाल दैट होता है, इसको घोल के असली पीना है। किसको? इसको। दैट इज ऑसम, दैट इज ग्रेट, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज ब्रूटल, दैट इज मैग्निफिसेंट, ऐसे करके जो भी हमने वर्ड पढ़े थे ना, वो दैट इज स्केरी, दैट इज हॉरिबल, दैट्स इंटेलिजेंट, ऐसे करके। और दैट के साथ जब इस लग जाता है ना, तो पूरा दैट्स बोला जाता है, ऐसे दैट्स।
मेरे दोस्त इसको घोल के पीना है। आओ मैं तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करा देता हूं, दिस और दैट की। आओ चलो प्रैक्टिस कराते हैं, इसके इतने सारे करा दूंगा फिर आपके ना हैबिट में आ जाएगा। यहां पे इसके हाथ में वाटर था, बच्चे के तो हाथ में वाटर था, तो इसने क्या बोल दिया, दिस ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, कि ये जो ग्लास है ये जो मेरी आंखों के सामने है, या ही शी थोड़ी लग सकता था, तो दिस ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। ऐसे ही दिस इज माई फेवरेट पेन, ये जो पेन मेरे हाथ में है, दिस इज माई फेवरेट पेन, दिस इज मेरे आंखों के सामने है, दिस इज माई फेवरेट पेन। दिस चेयर इज कंफर्टेबल, ये जो पड़ी हुई है चेयर ये कंफर्टेबल है। दिस इज माई न्यू वाटर बैग, क्या है, बॉटल, ये मेरी नई वाटर बॉटल है, दिखाई जा रही थी ना। दिस पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, अगर ये पेंटिंग यहां नहीं होती, कहीं दूर होती या होती ही ना, तो मैं बोलता दैट पेंटिंग वाज ब्यूटीफुल, या दैट पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, दैट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ऐसे बोल सकता था। दिस इज अ चार्ट ऑफ माई फैमिली, दिस एप्पल इज रेड एंड स्वीट, दिस फ्लावर स्मेल्स नाइस, दिस एप्पल इज रेड एंड स्वीट, ये तो हो गया था। हाँ, दिस कैट इज सो फ्लफी, ये बड़ी ना मोटी सी है, फ्लफी सी है, फूली हुई सी है। कौन, ये जो कैट है, ये जो कैट है, दिस का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है। ठीक है, आ जाते हैं। अब कोई घर था, दूर था, तो क्या हुआ, इसके लिए क्या लगाया, दैट हाउस इज ओल्ड, ये घर ना पुराना है। दैट्स माई नेबर्स डॉग, ये मेरे नेबर का डॉग है, मेरे पड़ोसी का कुत्ता है। दैट बिल्डिंग इज वेरी टॉल, वो जो दूर बिल्डिंग है ना वो बड़ी टॉल है। दैट कार इज वेरी फास्ट, वो जो कार है ना वो बड़ी फास्ट है, देखो दिख नहीं रही, बहुत दूर है, कहां पे, हम कहां खड़े हैं, देखो वो कहां है, ऐसे देखो। दैट ट्री हैज नो लीव्स, अब हैज़ का इस्तेमाल हो गया, दिस दैट में हैज़ लग गया, क्या हैज मतलब उसके पास कोई लीव्स नहीं है। दैट ड्रेस इज ब्यूटीफुल, तुम्हें भी प्रैक्टिस में बहुत सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, कुछ भी मुश्किल ट्राई करने की जरूरत नहीं है। इज ए मान लगाओ, हैज लगाओ, नॉर्मल बनाओ, ठीक है। दैट चाइल्ड इज क्राइंग, वो जो लड़का है ना वो रो रहा था। दैट माउंटेन इज फार अवे, दैट गेम वॉज फन, वो जो गेम खेला था हमने वो बहुत फन था। दैट लैंप इज टू ब्राइट, वो जो लैंप वहां लगा है बहुत ज्यादा चमकदार है। दैट क्लॉक इज नॉट वर्किंग, वो जो क्लॉक है वर्क नहीं कर रही है। अब आते हैं दीज और दोज के इस्तेमाल। दीज और दोज क्या होते हैं, दिस और दैट का तुम्हें मैंने बहुत सारे एग्जांपल देके भी समझा दिया। अब तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करनी है, अरे ज्यादा कुछ मत करो, तुम्हें ना यही वाले वर्ड उठा लेने हैं। दैट स्पीकर इज वेरी गुड, ऐसे करके। दैट स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट, वो जो स्टूडेंट था ना बड़ा इंटेलिजेंट था। ऐसे करके, जिसमें जैसे दैट इज सेंसिटिव, ये बड़ा सेंसिटिव है, जो कोई मैटर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, वो क्या, वो सेंसिटिव है। तो ऐसे इन्हीं वर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम हमारे दिस दैट की भी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। अब क्या कराने वाला हूं मैं तुम्हें, अब आते हैं दीज और दोज। तो दिस दैट और दीज और दोज में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। कहां चला गया भाई, कहां भागेगा हमसे बच के, कहां भागेगा बच्चू। दीज वर्सेस दोज, इनमें क्या फर्क है, दिस का प्लूरल क्या होता है, दिस का प्लूरल होता है दीज, क्योंकि वो एक के लिए इस्तेमाल होता था, तो प्लूरल ऑफ किसका, दिस का। किसका प्लूरल है ये, दिस का। जहां एक से ज्यादा चीजें हैं वहां पे दिस नहीं आता, दीज आ जाता है। ऐसे ही दोस्त किसका प्लूरल है, दैट का। किसका प्लूरल है, दैट का, प्लूरल ऑफ दैट। जहां पे एक से ज्यादा चीजें हैं और उसके बाद दोज आता है। ये कम इस्तेमाल होते हैं, बस पता होने चाहिए, क्योंकि मैं तो तुम्हें कुछ छुड़वा नहीं रहा, जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो सब करवा रहा हूं। तो इसकी भी प्रैक्टिस बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। दीज सॉक्स आर कलरफुल, एक सॉक्स होता तो क्या होता, दिस सॉक इज कलरफुल, ऐसे हो जाता। एक से ज्यादा तो क्या हो गया, दीज सॉक्स आर कलरफुल। दीज बॉयज आर इंटेलिजेंट, दीज गर्ल्स आर वेरी टैलेंटेड, ऐसे करके। These houses are very beautiful, ऐसे करके हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। These questions are hard, this question is hard, और these हो गए ना, एक से ज्यादा हो गए थे, तो यहां this की जगह क्या गया, these questions are hard। छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ और प्रैक्टिस करो। These glasses are clean, ये ग्लासेस क्लीन है। These friends are like family, ये जो फ्रेंड्स है फैमिली की तरह है। These flowers are for you, ये जो फ्लावर्स है एक से ज्यादा, ये तुम्हारे लिए हैं। These jeans are tight, जीन्स टाइट हैं। These are my cousins, ये सारे जो हैं मेरे cousins हैं। This is my cousin and these are my cousins, okay। These birds are beautiful, ये जो birds हैं beautiful हैं। These are my favorite shoes, ये जो shoes हैं, एक shoes होता तो this is my favorite shoe, ऐसे बोल सकता था शायद मैं। These are my favorite shoes, लेकिन एक से ज्यादा shoes थे, ठीक है। वैसे भी shoes singular shoe नहीं होता, shoes ही होता है। These cookies are homemade, ये cookies homemade है। These books are heavy, this बुक इज हैवी हो जाता, दैट बुक इज हैवी हो जाता, लेकिन एक से ज्यादा बुक्स थी, हाथों में थी, तो दीज बुक्स आर हैवी।
ऐसे करके दोज, अब दोज आ गया, एक से ज्यादा है कोई दूर है, दोज स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली, ये जो स्टार्स हैं बहुत चमक रहे हैं बढ़िया से, दोज बिल्डिंग्स आर वेरी ओल्ड, दोज पीपल आर वेटिंग इन लाइन, दोज गर्ल्स आर माय क्लासमेट्स, ये जो लड़कियां थी ना मेरी क्लासमेट्स थी। दोज कम इस्तेमाल होता है, एक बार को दीज ज्यादा हो जाता है, ये तुम देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड सर ने क्या बताया तुम्हारे भाई ने, कि ये जो वर्ड्स थी, जो छोटे छोटे वर्ड्स तुम इस्तेमाल कर रहे हो, ये जो वोकैबुलरी मैंने इस्तेमाल करवाई थी, ये दैट इज सुपर्ब, दैट्स सुपर्ब, ऐसे दैट्स फैंटास्टिक, दिस इज फैंटास्टिक, कोई चीज आंखों के सामने दिस इज फैंटास्टिक, या फिर सुनने में आया सिर्फ दिख नहीं रही दैट्स फैंटास्टिक, ऐसे करके तुम्हें बनाना है। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स अमेजिंग, या दिस इज अमेजिंग, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस में लेके आना है, प्रैक्टिस में लेके आओगे। कितने सेंटेंसेस भाई, अब ना सोचो मत, तुमने टारगेट बनाना है कि 15-20 मिनट ये वाले, 15-20 मिनट वाले जो दो वो कराए थे वो, इनको आपस में मिक्स करके हमें बोलना है। जो हमने सीखा है हम सिर्फ वो बोलेंगे, हम एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करने वाले हैं, ये मेरी ट्रिक है। एक्स्ट्रा ट्राई जब मैं तुम्हें बताऊंगा, जिस पल से बताऊंगा, तब एक्स्ट्रा ट्राई करना शुरू कर देना। मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं, मैं तुम्हें कभी ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा कि तुम्हें हिंदी सोचनी पड़े, तुम बिना हिंदी सोचे ये सब कुछ करोगे। प्रोवाइडेड दैट माई कंडीशन इज, जो मैं याद करने को कह रहा हूं वैसे याद करो, जितनी प्रैक्टिस करने को कह रहा हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा डेली, अगले 40 दिन। क्या मेरे लिए करोगे इतना? ऐसे ही नहीं मानूंगा। वीडियो बनाओ, ऑडियो में रिकॉर्ड करो, और वो सारी चीजें मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो, स्टोरी में टैग करो। मैं देखना चाहता हूं कितनी तुमने प्रैक्टिस की है, ठीक है। मैं चेक करूंगा, मैं तुम्हारी रीशेयर नहीं करूंगा, तुमसे पूछ के करूंगा अगर रीशेयर करनी भी हो, जहां मुझे बहुत अच्छा लगा इसने बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं नजरों के सामने कि कर रहे हो कि नहीं प्रैक्टिस। ओके, अब किसी से सवाल कैसे पूछना है उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि एकदम छूटते ही दिमाग में वो सेंटेंस आ जाए। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीके से, सबसे सिंपल मेथड से हमने इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव से बड़े सवाल पूछे हुए हैं, बड़े उसके सेंटेंस की प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन उसके सवाल नहीं पूछे थे। जैसे हमने सवाल सिर्फ इतना पूछा था कि इज ही फाइन, क्या वो फाइन है, लेकिन हमने ऐसे नहीं पूछा था कि वो फाइन क्यों है। उसके लिए हमें WH फैमिली की मदद लेनी पड़ेगी। कैसे बनाने वो आओ देखते हैं। भाई व्हाट का मतलब याद रख लेना क्या होता है, वाई क्यों, हाउ कैसे, वेयर कहां, हु कौन, व्हेन कब, हाउ मच या हाउ मेनी कितना या कितना, दोनों के लिए कितना ही होता है। अगर काउंट कर सकते हो तो हाउ मेनी, काउंट नहीं कर सकते तो हाउ मच, ठीक है। विच मतलब कौन सा, ज्यादा नहीं है। और इनकी खासियत क्या है, जब भी सवाल पूछा जाएगा सबसे आगे इनमें से ही कोई सा आएगा। तुम्हें पूछना है कि कहां के लिए वेयर लगा दो, सबसे पहले वेयर लगा दो, और कैसे पूछना है, हाउ लगा दो। अब इसकी प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, आओ पहले मैं तुम्हें कुछ सेंटेंसेस ना अपने पास से करा देता हूं। आओ पहले वो देख लेते हैं, और वो देख लेते हैं ताकि तुम्हारे को ना एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। WH फैमिली, हु इज नॉकिंग एट द डोर, कि डोर पे नॉक कौन कर रहा है, कौन के लिए क्या लगाया, सबसे पहले हु लगा दिया। से हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, he is my best friend, he is not my best friend, is he my best friend, क्या वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगर मैं पूछूं कि कौन है तो उसके लिए फिर क्या आ जाएगा, who आ जाएगा, who is your best friend। क्लियर है। नेक्स्ट, who is ready to come with me, कौन तैयार है मेरे साथ आने के लिए। who is your teacher, अरे ये भाई साहब तो ये मेरे जैसे दिख रहे हैं। Who is your teacher या who is your favorite teacher, तो तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन है, कौन के लिए हु लगाया। Who is responsible, कौन रिस्पॉन्सिबल है और किसके लिए, फॉर दिस अभी हमने देखा था, ठीक है। Who is responsible for this, who was the first president, पहला प्रेसिडेंट कौन था, who was the first prime minister, who are you, who is he, who is she, who are they, who are we। बना दो दबा के। इनके मीनिंग क्या, हिंदी सोचनी पड़ रही है, नहीं सर हु लगाओ बस। What are you doing, अब what मतलब क्या, तुम क्या कर रहे हो। ऐसे ही what's your name, what is your name, what is her name, what is your name, ऐसे जितनी बनाने हैं तुम्हें बना दे जाओ। What's the capital of France, क्या फ्रांस की कैपिटल कौन सी है। ओके, what time is it, क्या टाइम हुआ है। what are you reading, what are you reading, तुम क्या पढ़ रहे हो। when, अब when पे आ गए कि कब की आवाज जैसे आएगी तो when दिमाग में आएगा। when is your birthday, तुम्हारा बर्थडे कब है। when is her birthday, उसका बर्थडे कब है। when is होली, when is दिवाली, when is कव्वाली। आ जाओ। When is the movie starting, मूवी कब स्टार्ट होने जा रही है। When is lunch, लंच कब है। When are we leaving, हम कब निकल रहे हैं यहां से। When is the party, पार्टी कब है। When is the function, फंक्शन कब है। When are your exams, एग्जाम कब है। कब when कब when कौन हु क्या what आ गए। Where, अब कहां के लिए, where are those chocolates, वो चॉकलेट्स कहां है। Where is the location, लोकेशन कहां है। Where is my pen, मेरा पेन कहां है।
Here is my pen, मेरा पेन यहां पर है। Where were you, तुम कहां थे? Where are you, तुम कहां हो? वो कहां है? Where is she, where is he, where are they, where are we? ऐसे करके हमें सेंटेंस छोटे बनाओ, अभी लंबे चौड़े मत बनाओ, छोटे छोटे मुंह पे लाओ, प्रैक्टिस करो। Where are you, where are they? हिंदी भी बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी, तुम्हें समझ में आना चाहिए, फील करो। स्टार्ट फीलिंग दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ओके? Where are my keys? Where is your school? तुम्हारा स्कूल कहां है? मेरे कीज कहां है? Where is your backpack? Why? Why? क्यों? Why? Why are you sad? Why are you happy? Why are you angry? Why are you intelligent? वही सारी वर्ब उठा के लगा देनी है यार, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। वो जो मैंने तुम्हारे लिए वर्ड लिखे थे ना, वर्ब कह रहा हूं, एडजेक्टिव जो लिखे थे, जैसे ये ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल से मैं कुछ भी बना सकता हूं। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, इज शी ब्यूटीफुल, और वो ब्यूटीफुल क्यों है यार, क्यों सोचना है? ओ व्हाई इज शी ब्यूटीफुल, हाउ इज शी ब्यूटीफुल, ऐसे करके मैंने बना दिया है ना। अब मैं बना सकता था व्हेन इज शी ब्यूटीफुल, अरे नहीं नहीं नहीं, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा, वो ब्यूटीफुल कब है, ये कोई बात बनती है? नहीं नहीं नहीं, हमें तरीके के सेंटेंस बनाने जिनका कुछ मीनिंग निकले। ही इज डेंजरस, ही इज नॉट डेंजरस, इज ही डेंजरस एंड व्हाई इज ही डेंजरस, वो डेंजरस क्यों है। अब तुम्हें इनसे सवाल बनाने भी आ गए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सवाल बनाने भी आ गए। क्या प्रैक्टिस कर सकते हो? बिल्कुल करोगे ना। और देखो, गला दुखना चाहिए, ये दुखना चाहिए, ये सर थोड़ा सा सर में गर्मी आनी चाहिए, ये जो अंदर न्यूरॉन्स है ना, उनमें करंट गूंजना चाहिए, तुम्हारे मुंह पे ना यहां सेंटेंस आने चाहिए। करना क्या है? किसी को अगर बोलने में फिर भी दिक्कत हो रही है, एक ट्रिक बता रहा हूं, इन सबके सेंटेंस लिखो, कम से कम 50-50 सेंटेंस एक टाइप के बनाते चले जाओ, भर दो कॉपी, भर दो। जितना लिखोगे ना, छपेगा यहां, लिखोगे यहां, छपेगा यहां, लिखोगे यहां, छपेगा यहां, और जब यहां छप जाएगा तो यहां आने में टाइम नहीं लगता है। तो अगर किसी को डायरेक्ट बोलने में वो मजा नहीं आ पा रहा है, थोड़ी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है मेरे बच्चे को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, तो इनको ना लिखो, बनाओ, टक 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 टक, चाहे घसीटा लगा के मारो, लेकिन बनाओ। लिखने से बहुत फायदा होता है, ठीक है? और प्रैक्टिस जितना बोलोगे उतना बेनिफिट है। अब होमवर्क सुनो, करना क्या है आपको भाई? सबसे पहला काम ये करना है, इंस्टाग्राम पे ये पेजेस कम से कम ये सब फॉलो कर लेना है, इंग्लिश के पेजेस है, इन्हें डेली कम से कम आधे घंटे तुम्हें इंग्लिश को सुनना है, इनकी सिर्फ सुनना है, समझना है। कौन कौन से? बीबीसी लर्निंग एडिटिव इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश विद कैम्ब्रिज, लर्निंग इंग्लिश विद ऑक्सफोर्ड, डियर सर काशिफ। अरे ये तो मेरा ही पेज है, मेरे तो टच में तुम्हें रहना ही है ना अगले 40 दिन तक कम से कम, ठीक है? जिसको नहीं कुछ समझ में आ रहा उनके लिए, जिसने पहले ही और पेजेस फॉलो किए हुए इंग्लिश के, तो उनके लिए वेल एंड गुड है। कम से कम आधा घंटा इनके वीडियोस तुम्हें देखने ही हैं। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि मैं तुम्हें अब एक आर्टिकल दे रहा हूं, इसे तुम्हें रीड करना है। ये आपको सब कुछ मिल जाएगा, ड्राइव पे टेलीग्राम ग्रुप है अलग से क्रिएट किया हुआ है, उस पे मिल जाएगा। इस आर्टिकल को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद कोई भी 4-5 कम से कम 5 वर्ड जो तुम्हें इसमें नए सीखे, वो तुम्हें कमेंट करने हैं, उन्हें लर्न करना है, उन्हें इस्तेमाल में लेके आना है। ये तुम्हारा होमवर्क है। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को भर देना उन वर्ड्स से, वो तुम्हें भरने हैं। हर क्लास में हम ऐसे ही करने वाले हैं। और तीसरा काम क्या करना है मेरे दोस्त? एक काम तुम्हें ये करना है कि जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां हम टेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। किसकी? टेंसेस बोलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, डायरेक्ट बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलेंगे। अब काम वाले सेंटेंसेस बोलेंगे, बेसिक वाला तो मैंने तुम्हारा खत्म कर दिया, अब काम वाला शुरू होगा। तो मैंडेटरी है तुम सबके लिए क्या कि वर्ब की फॉर्म्स की मैं तुम्हें एक फाइल दे रहा हूं, लर्न करके आनी है, याद करके आने। टेंसेस की मेरी ये वीडियो दे रहा हूं जो मैंने बना रखी है, टेंसेस पक्के करके आने। मैं तुम्हें टेंस पढ़ाऊंगा नहीं, बुलवाऊंगा, मुझे बुलवाना है तुमसे, ठीक है? ये स्पोकन का कोर्स है दोस्त, ग्रामर का नहीं, ठीक है? तो टेंसेस देख के आना। 3 दिन 4 दिन बाद क्लास मिलेगी नेक्स्ट क्लास तुम्हें, इतने तुम्हें टाइम दे रहा हूं कि टेंसेस को घोंट लेना, यहां बोलने की